हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे मार्केट की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट बात करेंगे मूडीज़ की। तो मूडीज़ वाले ने पूरा दुनिया का मूड ख़राब कर दिया। उन्होंने यूएस का डेट के ऊपर कंसर्न दिखाया और उसको डाउनग्रेड कर दिया। ट्रिपल ए से जो उसका रेटिंग था उसको डाउनग्रेड कर दिया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम वाली बात ये है कि अगर अमेरिका को डाउनग्रेड कर रहा है मूडी, तो धीरे धीरे करके एक एक कंट्री का चिट्ठी खुलेगा, हर कंट्री को फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। और अगर यूएस को नहीं छोड़ा इन्होंने तो सबको करेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होती है, समझने वाली बात ये होती है कि लोग अब तक कर क्या रहे थे। यूएस में डेट की प्रॉब्लम है, ये तो सबको पता था और कई दिनों से था, लेकिन अभी आ गया सब पूरा पिक्चर परफेक्ट होने के बाद, सब कहानी होने के बाद आए। तो ये मूडीज़ बिंग दी वे इट इज़ वाली बात है। क्योंकि अगर कोई इंडियन पिक्चर देखेंगे हम लोग तो समझ में आएगा, जब पूरा काम हो जाता है उसके बाद आखिरी में पुलिस वाले आते हैं, वैसे ही हुआ है। तो जितने भी रेटिंग एजेंसी हैं इन लोग सब काम होने के बाद आते हैं। इन लोग खाली बताते हैं ये हुआ, लेकिन सब ऑलरेडी पता रहता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है यूएस में तो धीरे धीरे करके अलग कंट्री में आएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर जापान में दिक्कत आती है, तो जापान में अगर दिक्कत आएगी तो वहाँ का जो इकोनॉमी है वहाँ का ख़राब होगा, ख़राब दिखाई देगा रादर रेटिंग एजेंसी को। तो वहाँ का जब इकोनॉमी ख़राब दिखाई देगा तो ऑब्वियसली वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और बॉन्ड गिरेगा। क्योंकि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड राहु केतु होते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर रहता है तो बॉन्ड नीचे जाता है, बॉन्ड अगर नीचे ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा। तो अगर इंटरेस्ट रेट वहाँ का ऊपर जाता है और बॉन्ड नीचे जाता है तो इन लोग को बॉन्ड खरीद के ऊपर करना पड़ेगा जापान को। तो जापानीज़ गवर्नमेंट अगर वहाँ का बॉन्ड को खरीदती है, जापान का बॉन्ड को खरीदेगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पैसा कहाँ से लाएगी। तो पैसा लाने के लिए इन लोग के पास एक ही रास्ता है, यूएस का ट्रेजरी को बेचें, जो कि $1 ट्रिलियन का यूएस का ट्रेजरी है जापान के पास। तो अगर उसको बेच के लोग बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड एनी हाउ सर्वाइव करेगा और जो इंटरेस्ट रेट है डाउन होगा, तो पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो हो जाएगा जापान के लिए। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होगा कि अगर इतना इतना का ट्रेजरी बिकेगा यूएस का, तो यूएस का ट्रेजरी बिकेगा तो वहाँ का इंटरेस्ट रेट ऊपर हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात है। तो ये साइकिल पूरा घूमते रहेगा। लेकिन मूडीज़ वालों ने ये गलत किया कि सब होने के बाद इन्होंने बता रहा है। अगर ये लोग पहले बताते तो समझ में आता, और द वे इट इज़ वाली बात है, ऐसा होता है, दिस इज हाउ द थिंग्स आर वाली बात है। लेकिन अगर पर्टिकुलर शेयर की बात करें तो 2 शेयर आज बहुत ज़्यादा चर्चा में था। एक ई प्रोटीन गॉप करके है और एक वोडाफोन आइडिया। पहले ई प्रोटीन में बात करते हैं। तो ई प्रोटीन में ये हुआ कि जो 40 to 50% रेवेन्यू है लोग का पेन रिलेटेड बिजनेस में आता है, जो पेन कार्ड को अपडेट करना है, कि जो पेन नंबर है, कि जो भी ए टू जेड है। तो अभी 2.0 पेन का जो गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, जो प्रोसीजर चल रहा है, उसमें इन लोग को हटा दिए हैं ई प्रोटीन वाले को। तो आज बहुत हो हल्ला हुआ। तो ई प्रोटीन वाले का स्टेटमेंट भी आया कि हम लोग गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ होगा फैसला। लेकिन मेरे को नहीं लगता कुछ फैसला होगा। अगर 40-50% अगर रेवेन्यू किसी पर्टिकुलर एक चीज़ में डिपेंडेंट है, मतलब कंपनी ओवर डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो गवर्नमेंट के अगर ऊपर कोई सी भी कंपनी डिपेंडेंट रहती है तो कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है। ओवरनाइट सिनेरियो चेंज हो सकता है। जैसे मेरे को याद आ रहा है एक बार आईआरसीटीसी का। तो आईआरसीटीसी के साथ ये हुआ था कि उसका जो बिजनेस चल रहा था, तो बिजनेस में एक दिन अचानक से गवर्नमेंट आके बोली जो इसका रेवेन्यू है, रेवेन्यू का 50% मेरे को अगर ठीक कनेक्ट कर पा रहा हूँ, 50% के कितना रेवेन्यू का गवर्नमेंट लेगी डायरेक्टली। तो उसके चलते इंट्राडे में 25% ज़्यादा शेयर डाउन हो गया। उसके बाद इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ और ट्विटर में इतना ज़्यादा हाय हल्ला हुआ कि फिर गवर्नमेंट जाके अपना डिसीजन को रिवर्स करी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, जैसा बिजनेस मॉडल चल रहा है वैसे चलने देंगे। तो फिर इंट्राडे ही वैसा पूरा 25% जो शेयर गया था इंट्राडे रिकवर कर गया, लगभग बराबर में ही बंद हुआ। तो ऐसा देखने को मिल चुका है। लेकिन अगर बात करेंगे प्रेजेंट सिनेरियो की, तो 40-50% का जो रेवेन्यू डिपेंड कर रहा है एक ही बिजनेस के ऊपर, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। फिर बता रहे हैं कि जो आरके दमानी है उनका मेजर इन्वेस्टमेंट इसमें है, तो देखना पड़ेगा क्या करते हैं, वो क्या दिमाग लगाएंगे। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए तो कंपनी प्रॉब्लम में दिखा और 20% शेयर क्रैश कर गया। लेकिन एक और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे तो वोडाफोन आइडिया में ये प्रॉब्लम आई कि जो उन लोग का एजीआर का ड्यूज था
उन लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखे थे कि ये जो ड्यू है उसको कम कर दो या फिर बंद कर दो, मतलब राहत दे दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोली भाई बार बार तुम मेरे पास आ जाते हो, हम इस बार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट डाल दी गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट जैसा करेगी, और गवर्नमेंट डाल दी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो कुल कहानी इन लोग का जो एजीआर का ड्यू है इन लोग को पटाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार देखने की बात यह है कि एबिटा लेवल में इन लोग पॉजिटिव है, लेकिन इतना ज़्यादा इन लोग को इंटरेस्ट पटाना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा इन लोग इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसे लोग ले रखे हैं मार्केट से। तो सब इंटरेस्ट पटाते था कि लोग पैट में लोग नेगेटिव में आ जा रहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि बिरला ग्रुप कब तक साथ देगी। अगर बिरला ग्रुप का शेयर से हाथ हटा, मतलब कंपनी डेड है मान के चलो, क्योंकि जो कुमार मंगलम बिरला है कंटिन्यूसली पैसा डाले जा रहे हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है इस बार शायद पैसा ना डालें, और उसी सब चक्कर में 10% शेयर आज क्रैश कर गया। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि कंपनी का आगे होगा क्या, क्योंकि 18% की कितना मार्केट शेयर आज भी इसका इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में है। लेकिन अगर देखने वाली बात ये है कि अगर ये जो इंटरेस्ट का ड्यू है, अगर एजीआर का जो ड्यू है लोग अगर रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या कंपनी के साथ होगा, और क्या होगा, डिफॉल्टर बन जाएगी कंपनी अगर पेमेंट इन लोग का ड्यू रह जाएगा। तो ये सब वाली बात होती है। एक साल पहले की कितना रिकनेक्ट कर पाऊंगा, तो इसका एफपीओ आया था वोडाफोन आइडिया का, लगभग 11 रुपीज़ समथिंग में आया था। उस समय शेयर का प्राइस चल रहा था 13 में, तो उस समय मैं ऑब्वियसली लिया था एचएनआई कैटेगरी में। तो उस समय 20% मिला मेरे को। तो टीवी में बहुत दिखाया कि ये मल्टी बैगर बनेगा, 11-12 का शेयर 20 रुपये जाएगा, 25 रुपये जाएगा। लेकिन मेरे को लगा भाई ये सब शेयर में पैसा नहीं कमाना, चाहे जितना ही बने। 20% मैं प्रॉफिट बुक किया और निकल गया। और फिर मैं जब 13 रुपये में शेयर को बेचा, 11 में लिया था, 13 में बेचा, उसके बाद शेयर 15 रुपये तक गया। तो एक बार तो लगा कि गलत हो गया, लेकिन द वे इट इज़ वाली बात है। एनी हाउ ठीक हुआ कंपनी, लेकिन फिर वो वही हाल हो गया। कंपनी का शेयर 18 रुपये तक का हाई मारने के बाद फिर डाउन करते रुपये 6 रुपये तक आ गया। हम लोग 13 रुपये में ऑब्वियसली बाहर निकल चुके थे। लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है। ये सब कंपनी में रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ आ सकता है। लोग पैसा, इंटरेस्ट का ही पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो प्रॉफिट कहाँ से बनाएंगे वाली बात है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक ले थैंक यू।